सास बुआरी देखो दोनों, एक दाएं हाथ से एक बाएं हाथ से, और माँ मुस्कुरा रही है मंद मंद। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखो चेहरे पे देखो अलग ही चमक। उस पर मैंने अभी ये कलाकारी की है, सर्कल सर्कल बनाए हैं। तो कैसे लग रहे हैं ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तो मेहंदी सूखने वाली है। और इस जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और एक बार फिर सुबह सुबह घर से इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 दिन आपको हिमालय दर्शन नहीं करा पाया था क्योंकि सुबह ही काफ़ी धुंध और बादल आ जाते थे सामने। आज भी धुंध ज़रूर है, लेकिन धुंध के बावजूद हिमालय श्रृंखला नज़र आ रही है धुंध के अंदर से ही। पर पहले के मुकाबले जो मैंने आपको शुरुआती में हिमालय आजकल दिखाया था, तब के मुकाबले आजकल वहाँ पर बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और बीच बीच में काला काला हिमालय देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह आज नाश्ते में हमको खाने को मिलेंगे पराठे, क्योंकि स्क्रीन पे देखिए किचन में दीदी और संजना दोनों लगे हुए हैं पराठे बनाने पे, और एक साइड से सब खाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने नहीं खाया है, मैं लास्ट में खाऊंगा दीदी लोगों के साथ। और किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है। माँ होती तो माँ कुछ बोलती, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं चुपचाप, जैसे इन दोनों की आपस में भी लड़ाई हो रखी होगी और बोलना भी नहीं होगा। जैसे बोलो, कुछ बोले। कैसा लग रहा है सुबह सुबह पराठे बनाते हुए? कुछ नहीं बोलेगी। चलो परेशान नहीं करते हैं, पराठे बन जाए फिर बातें करेंगे आराम से। माँ को तो इतनी भूख लग गई थी कि शुरुआत में ही माँ ने पराठे खा लिए। एक पराठा इसलिए खाए थे, मैं घास के लिए जा रहे तो फिर ये अभी जा रहे हैं, तो तब इसी के साथ जाएंगे नीचे तक। किसी के साथ? मीनार जवाई के साथ। ऐसे बोला भूख लग गई थी सुबह सुबह। भूख लग गई थी। एक पराठा बना, माँ ने बोला पहला मेरा वाल। पहला वो 3 4 5 6 बन गए था उस टाइम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शर्माना नहीं चाहिए खाने पीने तो में। शर्माना क्या, जब खाना है तो खाना है। तो चलो जिया जी और दीदी की तैयारी हो गई है वापसी जाने की। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। दोस्तों संजना मेहंदी सीखने के लिए एक छोटी सी बुक लेके आई थी, तो ये आप देख सकते हैं। उस पर मैंने अभी ये कलाकारी की है, सर्कल सर्कल बनाए हैं। तो कैसे लग रहे हैं ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तो मेहंदी सूखने वाली है, और इसमें ऐसा है जितनी बार बनाओ उसके बाद इसको साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं। और संजना की वीडियो में आपने देख लिया होगा या अब देखोगे आप, भाई साहब ने काफ़ी ख़तरनाक मेहंदी लगाई है। ये आदमी खतरनाक है भाई। देख भाई, तेरे को बता दो ना मैंने क्या बनाया था। हाँ ये देख, हाँ सब मैंने बना रखे हैं। ठीक है जी। इधर था एक हाथ, ये हाथ ये वाला बनाया था यार आपने शायद। ना दूसरा था ये। हाँ ये भी मैंने बना रखा है। हाँ खा लो वाल, बात खा लो वाल, ये वाला है ना। तो भाई साहब भी ये काम सीख रहे हैं, तो बढ़िया बात है। कभी 2-4 बुकिंग एक्स्ट्रा होगी तो वहाँ मेहंदी लगाने के लिए भाई साहब चले जाएंगे। और इधर बापू जी और माँ लगी हुई है खाना खाओ खाना खाओ, जबकि हमने बोल दिया था हम आज
अभी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि पराठे कल पराठे सुबह सुबह ज़्यादा खा लिए तो मन नहीं कर रहा है। फिर भी देखो यहाँ पर खाना रखा हुआ है और खाने में आज भात और उसके साथ कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी बनी हुई है। तो कद्दू की सब्जी और भात का भी अलग ही आनंद होता है। तो अभी देखिए थोड़ा प्रैक्टिस की थी मैंने मेहंदी लगाने की, तो जल्दबाजी में मुझे डिज़ाइन तो याद रहता ही नहीं है, फिर भी मैंने ऐसे ही लगा दिया। कैसे लग रही ज़रा कमेंट करके बताना। इससे तो अच्छी लगाई होगी। ऐसे में दिखाना दूर से। ये देखो थोड़ा हाथ सही से पूरा भरा नहीं है मैंने, पर चलो माँ ने तब तक बोला कि अभी खेत में हल लगाने जाना है अवल। तो हमारे तो बैल है नहीं, तो चाची सामने इंतज़ार कर रही है। तो चाची के साथ गौशाला चलते हैं और चाची के बैल ले आते हैं। एक चाय के बदले चाची से आज हम फिर बैल लाने वाले हैं। वैसे चाची नहीं बोला बल बैल ले जाने के लिए। हेलो बोटू, चलो आप भी चलो खेत में आज। बापूजी ने भी नींद पूरी कर दी अपनी। ले 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 ले। रुक 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 रुक। कैसे भाग रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं खेत में बैलों को लेके, और इधर चाची पहुंच गई। हेलो चाची, क्या हाल है? फटाफट घास डालो बल, भूख लग गई बल। ले आजा ले। हे जीप निकाल रहा बार। आज चाची पे ही ध्यान है। ले ले। हाँ ले। तो बैलों को तो हम लेके पहुंच गए हैं और बस अब एक लकड़ी का जो कंधे में रखते हैं उसको जुआ बोलते हैं, वो लाना बाकी है। और आज का हल ये लगाएगी। लगा पाएगी? चलो, हमारे गांव में वैसे भी हैया की कमी हो रही थी। तो माँ भी पहुंच गई है खेत में और यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं जौ की बुआई। उसको भी सिखा दे कैसे फेंकते हैं। उसको भी दे हाथ में। चल ले, संजना भी डालेगी अभी जो। माँ दे ही नहीं रही है। माँ को ये है कि हमारे क्या पता अच्छे होते हैं, अब की बार दे दे उसको। संजना पता नहीं ऐसे करके चक्कर में कहाँ फेंक देगी, इसलिए माँ ने दिया ही नहीं। ले 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 उठ उठ उठ। चल 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 चल। आराम आराम आराम, शांति। ले 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 ले। भाई साहब बड़ा खतरनाक बैल है यार ये तो। हैं? अब चाची पकड़ेगी। ये तो मारता भी है। अरे ले 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 ले। ए आज मैंने सोचा आज हो गया मेरा कल्याण। चाची के बैल चाची संभाले, मेरे तो हाथ पैर गल गए थे। तू पकड़ती? तो माँ ने संजना को थोड़ा दे दिया है बोने के लिए, और ये है बाएं हाथ वाली। ये देखो कैसे बुआई कर रही है।
सास बौरी देखो दोनों, एक दाएं हाथ से एक बाएं हाथ से, और माँ मुस्कुरा रही है मंद मंद। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, देखो चेहरे पे देखो अलग ही चमक आज देखो। खुश हो रही है माँ। तो बैलों को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उनके कंधे में जुआ रख दिया है और हल भी जोत लिया है। अब बस हल लगाने की शुरुआत भी हो ही गई। तो हमारे गांव में मतलब अब बैल कोई पाल ही नहीं रहा है। हमारे पूरे गांव में बस एकमात्र जोड़ी है बैलों की, जो कि है चाची लोगों की। इसके अलावा हमारे गांव में आपको बैल ही नहीं दिखेंगे। हमारे यहाँ हल लगाने के लिए एक बंडी गांव के चाचा आ रखे हैं आजकल, वही पूरे गांव का हल लगा रहे हैं। और हमको तो बैल मिल जाते हैं हमारे बगल पड़ोसी गांव, दादी जी हैं खालियों गांव में, तो वो हमारे यहाँ अपने बैल दे देते हैं हल लगाने के लिए। लेकिन अब की बार वो अपने घर में लगा रहे थे, तो उतने में चाची ने बोला बोल इन्हीं बैले से लगाओ, तो इसीलिए हमारा हल भी काफ़ी जल्दी लग गया। जबकि हमारे घर में बैल नहीं है, लेकिन गांव में सबसे पहला हल चाची के बाद हमारा ही लगा है। और अब आखिरी भी लगभग हमारा ही सोच सकते हैं आप, क्योंकि हमको इस खेत में अभी हल नहीं लगाना था। लेकिन मैंने आपको बताया था, माँ ने ही बताया था, छबीली के लिए स्पेशल जो सर्दियों में घास चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बोना ही पड़ेगा। और यहाँ देखो स्कूल की छुट्टी हो गई है और सीधे ही अपने नए घर की छत में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर और रॉकी है। तो रॉकी को देख के भोटो की भी मुझे याद आ रही है, भोटो को भी लाना पड़ेगा। जा लेके आ। हाँ हाँ पूछना क्या है इसमें, लिया खोल के वो देख अभी भी काऊ काऊ कर रहा हूँ। खोल के नहीं नहीं उसी पे लाना खोल के। अभी वो मिस्त्री लोग हैं ना, उनको काटने चले जाएगा कहीं। नमस्ते, बड़ी जल्दी आई तेरे को याद। वो रॉकी रॉकी ये देखी तो संजना देखो भोटू को भी लेके यहाँ पर पहुँच गई है। और यहाँ रॉकी दोनों आपस में खेलते ज़रूर हैं, लेकिन लोगों के खेतों में इधर उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हेलो, इन दोनों की लड़ाई नहीं होती है बिल्कुल, ये खाली मस्ती करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर टाइगर आ गया तो फिर खतरनाक लड़ाई होती है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है इनको। ले ओडू ले ओ ले चलो चलो हे चलो। रॉकी चला घर और भोटू अभी यहीं पर रहेगा। चलो भोटू चलो, हम भी चलें। नहीं जाना है, हम बाद में जाएंगे। अब थोड़ा भोटू को यहीं घुमाते हैं। और यहाँ देखो नुस्खा बुली और भाई साहब के बीच में पता नहीं क्या क्या वार्तालाप हो रहा है, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं दोनों। ले आपकी अमानत। और अभी देखो संजना एक और नया काम कर रही है खेत में। जब मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े निकल रहे हैं तो उनको फोड़ रही है। क्या बोलते हैं इनको? ढिक्का। अब जो फोड़ने वाला वो ढिकारा। तो जो टुकड़े निकल रहे हैं उनको ढिक्का बोलते हैं, और जो औजार उसके हाथ में है उसको ढिकारा बोलते हैं। और संजना काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम कर रही है। और अभी ना इसका व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है, उसमें देखना
काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी हुआ है, तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो इसके उसमें मैंने वो सारा रिकॉर्ड कर दिया है, इसीलिए अपने उसमें नहीं किया, क्योंकि एक ही चीज़ आप लोगों को दो दो बार नहीं दिखानी है, आपको कुछ नया दिखाना है दोनों ब्लॉग में। तो माँ तो आज काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखी है, तो उसी ब्लॉग में आप देखना संजना के। अब ऐसा करो, पेड़ पे जाओ, एक नीचे से निहार दो। हाँ? कौन सा है पेड़ पे? देखो उधर से लेकर यहाँ तक इसने सारे टुकड़े फोड़ दिए, ढिका जिसको बोलते हैं। पूरा खेत प्लान इसने ऐसे ही कर दिया आज। कल सुबह बोलेगी शरीर में दर्द हो रहा है, पर क्यों हो रहा है? इसीलिए एक ही बारी में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे भाई ले तो अभी पूरे खेत को प्लान कर दिया है। इसके बाद प्लान करने के लिए लास्ट में जो बचेगा वो जो उसे करेंगे, जो कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उससे। और इधर देखो इतना न्यार अभी काटना है, और जो कटा हुआ न्यार है वो अभी पेड़ पे लगाया जा रहा है माँ और बापूजी के द्वारा। तो बापूजी अभी दे रहे हैं। अब इसके बाद मेरी बारी होगी कि ऊपर ऊपर फेंकना है। इसके हाल देखो ही कैसे कर रही, वो देखो ही इसके पास नसोड़ा चाहिए वाला हल। वाह जी वाह। ये तो मेरे से भी खतरनाक है यानी कि। इसके हाल देखो ही। तो आज की ट्रेनिंग बस इतनी है, हल पकड़ने तक। तो उसको बड़ा शौक था कि कैसे चलता है हल, लेकिन बैलों को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता है। और लगाएगी हैं? माँ तो कितना मना कर रही थी, फिर भी उसने पकड़ दिया नसुड़ा आज। तो हल जो है वो लग गया है, और अभी अभी चाची भी खेत में पहुंच गई है। और जहां पर हल नहीं लगता है वहां कुदाल से खुदाई करनी पड़ती है, हल लगाना पड़ता है। तो अब चाची और माँ दोनों वही काम कर रहे हैं जिसको हम खोमा खोड़ना बोलते हैं। और इसने देखो लास्ट में यही निकाल दिया। पर चलो अब इसका काम पूरा हो गया है। अब भाई साहब जो लकड़ी का प्लेन फटा होता है जिसको हम जौ बोलते हैं, उससे पूरा खेत प्लेन करेंगे। दुया तुम पकड़ते ले 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 बोटू, चलो
ले ले ले